कुछ लोग जन्म लेते हैं खाने के लिए, खिलाने के लिए। कुछ लोग जन्म लेते हैं खाने के लिए, खिलाने के लिए। कुछ लोग जन्म लेते हैं संसार बढ़ाने के लिए। नेमिनाथ स्वामी जैसे बिरले होते हैं जो जन्म लेते हैं भव पार जाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए। नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव अपन सभी मना रहे हैं और विशाल मुनि संघ का दर्शन हृदय को झंकृत कर रहा है। मूलाचार और समय सार की प्रयोगशाला स्कूल में, कॉलेज में साइंस पढ़ते थे तो उसके प्रैक्टिकल भी होते थे। और हम मोक्ष मार्ग में कहें कि केवल मूलाचार थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल देखना है तो यहां देख लीजिए। नेमिनाथ भगवान ने, महावीर स्वामी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने वाले दिगंबर साधक यहां विराजे हैं। और जहां एक फूल महकता है अनेक भौरे इकट्ठे हो जाते हैं। यहां तो अनेक फूल महक रहे हैं, कितने भौरे इकट्ठे होंगे। सन्मति गुरुदेव का यह उद्यान महक रहा है। सन्मति बगिया के फूल वह पवित्र प्रभु आत्मा और ये सारे गुरुजन निश्चित रूप से आपके उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे। बहुत लोग हैं कि जो खाने खिलाने के लिए जन्म लेते हैं और आप कहीं भी देख लीजिए, चारवाक मत को बिना कहे मानने वाले ही ढेरों लोग मिलेंगे। खाओ पियो मौज करो। अगला जन्म किसने देखा है? बहुत लोग मिलेंगे कि अपने घर गृहस्थी में और दुनियादारी के जंजाल में निरंतर उलझे रहते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसी में खपाते हैं। और एक बात है, किसी भी साधन से, किसी भी कारण से, किसी भी ढंग से कमाते हैं, लेकिन मौज और ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए कमाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्तों से कमाई करते हैं और कमाई का एक अंश धर्म ध्यान में भी लगाते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ के लोगों ने की है। अक्सर कर जब बड़ी बोलियां लगती हैं तो लोग सोचते रहते हैं कि इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पहले से ही घोषणा हो गई कि भाई दान में जो कुछ भी आएगा अतिरिक्त सब इकट्ठा करके एक सुंदर सा छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि जो दीन दुखी गरीब लोग परेशान हो जाते हैं उन्हें एक शरण मिल सके। और हम समझते हैं कि हर पंच कल्याणक के बाद, हर एक महोत्सव के बाद ऐसा कुछ सृजनात्मक काम जरूर होना चाहिए। पिछले पंच कल्याणक का फल, चूंकि महाराज जी कल बता रहे थे, गर्भ का फल जन्म, और जन्म ले लिया है, सौभाग्यशाली है कि इंसान बने हैं, तो जन्म का फल दीक्षा, और दीक्षा का फल केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि, और केवल ज्ञान का फल मोक्ष। लेकिन हम अगर इस कार्यक्रम के फल की बात करें तो पहले पंच कल्याणक हुआ था, उसके फल स्वरूप आचार्य आदि सागर अंकलिकर गुरुकुल खड़ा हो गया। और इसके बाद यह जो महोत्सव है, इसके फल स्वरूप आचार्य आदि सागर अंकलिकर हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। उसी ढंग से आपको भावनाएं बनाना होंगी और उसी ढंग से आपको दान करना होगा। सज्जनों, हम अभी हाल उतना ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उतने ऊपर वालों के चरण भी छू सके तो ये भी हमारा जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जन्म कल्याणक महोत्सव आज दिन है, कल गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया।
सब ने मन में एक संकल्प लिया कि किसी भी तरह से हम गर्भपात से बचेंगे। पेट में आई हुई कोई भी संतान को जन्म लेने का अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा? स्कूल की किताब में पढ़ते थे, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। लेकिन इसी बात को महावीर स्वामी ने कहा था सबसे पहले 2550 साल पहले। 2600 साल पहले स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे, और महावीर स्वामी ने वो करके दिखाया भी। बाद में इसी बात को देश के ऊपर लागू किया और देश को भी स्वतंत्रता मिली। हमारा भी अधिकार है कि हम स्वतंत्र हों, और हम एक इंसान के रूप में हैं तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए भगवान बनने का। वैसे ही गर्भ में आई हुई शिशु का, गर्भ में आए हुए बच्चे का अधिकार है कि वो जन्म ले, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण से सुंदरता ना बिगड़ जाए, कोई अवैध कारण हुआ, और लोग कितने शिशुओं को खत्म कर देते। कई बार डस्टबिन में, कूड़े के ढेर पर, झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं। इंसान होकर इंसान की कदर तो कीजिए। हमारे देश में गर्भपात कराने की नहीं, गर्भ कल्याणक मनाने की परंपरा चलती है। और गर्भ कल्याणक होता है तो जन्म कल्याणक होता है, और जन्म कल्याणक होता है तो उन्हीं में से कोई एकाध नेमिनाथ जैसा महापुरुष इस धरती पर आता है। इतने मुनि संग बैठे हैं, मुनिराज बैठे हैं, कोई पेड़ से थोड़ी ना टपके। इनके भी माता पिता रहे, इनके भी रहे। सबके माता पिता रहे, इनके पिताजी तो यहीं बैठे, और वो पुत्र भी धन्य हैं। कहते हैं कि समुद्र विजय को नेमिनाथ स्वामी ने दीक्षित किया था। वो पुत्र जो अपने पिता को धर्म मार्ग पर लगाए, तो समुद्र विजय को नेमिनाथ भगवान ने समोषण में दीक्षित किया था, और कि फिर विभव सागर जी ने अपने पिताजी को किया। हमने क्या किया? उस सुखा सागर जी से पूछो। सजाता येन जाते न याति वंश समुन्नतम, सजाता येन जाते न याति धर्म समुन्नतम, परिवर्तनी संसारे मृता कोबा न जायते। वो उसका जन्म लेना ही सार्थक है जिसके जन्म लेने से कोई धर्म की उन्नति हो, वंश की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, देश की उन्नति हो, दुनिया में कोई शांति के संदेश जाएं, उसका जन्म लेना सार्थक है। सजाता ये न जाते न याति धर्म वंश समुन्नतम। आप यहां से शुरुआत कर लीजिए, वंश समुन्नतम। आप एक अच्छे वंश के, एक अच्छी जाति के, एक अच्छे कुल के सुपात्र हैं, और आपके जन्म लेने से यदि आपके कुल की, वंश की गरिमा बढ़ती है तो आपका जन्म लेना सार्थक है। वो चालाक बेटे बेटियों को समझा देना कि इधर उधर मुंह काला कराने की बजाय तो इस कुल में ही पैदा ना हुआ होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। आजकल के बच्चों में चालाकियां भी बहुत बढ़ गई हैं, बुद्धिमानी भी बढ़ी है तो चालाकी भी बढ़ी, और कब कहां कौन से रिश्ते और संबंध बना ले माता पिता को ही मालूम नहीं पड़ता। उनको समझाइए कि उसका जन्म लेना सार्थक है, जिससे धर्म की, परिवार की, समाज की गौरव गरिमा बढ़े। इतनी सी बढ़े कि इतनी बढ़े, लेकिन नुकसान तो नहीं होना चाहिए। सजाता ही न जाते न याति धर्म समुन्नतम, परिवर्तनी संसार मृता को माना जाते। इस परिवर्तनशील संसार में मरता कौन नहीं है?
10,000 उपवासों की तपस्या करने वाले तपस्वी सम्राट को भी दुनिया से जाना पड़ा। बड़े से बड़े लोगों को जाना पड़ा। इसका मतलब है कि सबको जाना पड़ता है। जाते तो सब हैं, लेकिन उनका आना सार्थक है जो कुछ ऐसा करके जाते हैं जो धर्म के काम आता है, समाज के काम आता है, देश के काम आता है। जितनी उम्र थी नेमिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 1000 साल थी। 1000 साल तक करते रहो। 300 साल उनका कुमार काल था। पंच कल्याणक क्या है? प्रभु के जीवन चरित्र का संक्षिप्त रूप है। और हम उतना सब कुछ कर नहीं सकते हैं कि जो जो घटनाएं घटी उसमें से कुछ मुख्य अंश लेकर के 5 दिनों में 5 कल्याणक, 6 दिनों में 7 दिनों में संपन्न करके और मोक्ष कल्याणक मना के मंत्र जी में विराजमान करते हैं श्री जी की प्रतिमा को। और ये पूरा प्रैक्टिकल बताया जाता है कि एक आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, एक जीव भगवान कैसे बनता है। आत्मार्थियों, हमारे भी मार्ग तो यही है, हमें भी जाना तो इसी रास्ते से। धन्य है उन प्रभु का पुरुषार्थ। नेमिनाथ भगवान, वर्ण कौन सा है उनका? नेमिनाथ स्वामी का रंग कौन सा है? श्याम वर्ण, नीला वर्ण। 2 गोरे, 2 लाल जिन, 2 नीले भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। 2 कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ दावेंद्र नील प्रभो। 2 बंधुक सम प्रभो जिन वृषौ 2 चा प्रियंक प्रभो। शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हे म प्रभा। ते संज्ञान दिवाकारा शरणता शीघ्रम प्रयच्छन्तु सिद्धिम प्रयच्छन्तु। नेमिनाथ भगवान सांवले थे, काले थे। सांवले होने के बाद भी इतने सुंदर थे कि जब सौधर्मेंद्र के हाथ में बालक शिशु नेमिनाथ आए तो उनकी सुंदरता देखने के लिए उन्हें 1000 आंखें बना करके देखना पड़ा। तौ रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मनापिवान द्वक्षा सक्र सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। इसका मतलब यह हुआ कि काला रंग भी हमेशा खराब नहीं होता है। ये जो प्रकृतियां हैं ना, 20 पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी, ये पुण्य में भी हैं और पाप में भी हैं। पुण्य प्रकृति है, उनका पुण्य का उदय है और उसमें ऐसा आदिय है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी सुभगता है कि वह सांवले और नीले वर्ण पर जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ इंद्र। कितने रूप बनाए, कितनी आंखें बताई, कहां गए इंद्र महाराज? 1000 नेत्र बनाता है। 1000 इतने सुंदर होते हैं। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा कुछ पोतने की जरूरत नहीं है। हमको भीतर से सुंदर होना पड़ेगा तो बाहर से सुंदरता आप वहां बढ़ती जाएगी। लोग पोत पोत करके सुंदर होने की कोशिश करते हैं, वेश्याएं भी सजती हैं, लेकिन उससे मतलब क्या सिद्ध होता है? एक सद्धर्मात्मा पुरुष को, स्त्री को एक सामान्य रूप रखना चाहिए, सामान्य सजावट होना चाहिए, प्राकृतिक जीवन होना चाहिए। और 2 नीले भगवानों ने जन्म लेकर के बहुत अच्छा काम किया। अगर ऐसे सांवले भगवान ना जन्मे होते ना तो अमेरिका में जो चलता है ना गोरे काले को लेकर के, काले लोगों की हत्या तक कर दी जाती है, गोरों का आतंक ज्यादा चलता है। पिछले कुछ दिनों सालों पहले और चला करता था, 1-2 त्यागी वृत्तियों के मुंह से भी निकला करता था। बताइए
अगर कोई त्यागी वृत्ति किसी पर टिप्पणी करे कि काले की गोरे की सुंदर की असुंदर, बताइए वो कितना ज्ञानी है, कितने पानी में है? मतलब तुम अभी स्पर्श रस गंध वर्ण पर ही लटके हुए हो, भेद विज्ञान तुम्हें है नहीं। ये तो अच्छा किया नेमिनाथ भगवान सांवले हो गए, वरना हमको आसन पर ही लोग नहीं बैठने देते। सच बताओ, बाहर के रूप से क्या होता है? रूप की सुंदरता के पीछे मत दौड़िए, स्वरूप को सुंदर बनाइए, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। हम किसी के रंग रूप पर टिप्पणियां करने के बजाय और केवल रंग रूप देख करके ही रिश्ते तय करने की बजाय गुणों पर भी गौर करें। अपने जीवन में भी अगर कोई कमियां हैं तो अपने गुणों को बढ़ाएं। अपनी निर्मलता बढ़ाएं। निर्मलता के बल पर तीर्थंकर नेमिनाथ जैसा जन्म हो जाता है और देखते रह जाते हैं। कैसे देखते रह जाते हैं? क्या रहता है ऐसा? देखिए, केवल देह की सुंदरता पर आप कब तक रीझेंगे? बोलिए। सौधर्मेंद्र महाराज के लिए सबसे सुंदर होती है सची, कुबेर के लिए सबसे सुंदर होती है, अब अपने देसी भाषा में बोलो तो कुबेरानी। चक्रवर्ती के लिए सबसे सुंदर कौन होता है? उसकी पटरानी। लेकिन वह रूप भी ऐसा होता है कि एक सीमा के बाद उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। क्योंकि भारतीय दंपति रहते हैं इसलिए गाड़ी तो चलती रहती है, एक नेह तो बना रहता है, लेकिन एक ढंग का आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा रूप रहा होगा कि बरसों बरस भी बीत गए तो अभी वही आकर्षण बना हुआ है। यह वह आकर्षण है, यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यते समानम परम नैरो। ऐसे शांत परमाणुओं से रचे गए। केवल देह की सुंदरता नहीं है, उसके ऊपर जो सहजता है, जो शांति है, जो निर्मलता है, उसका प्रभाव है कि आंखें टाँकी हुई के समान हो जाती हैं। कभी कभी हम कोई मूर्ति देखते हैं, कई शांत मुद्रा देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। और वह शांत स्वरूप हमारा भी हो, हम भी उस शांत दशा को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना 24 तीर्थंकर भगवान की।